एलएनजेपी अस्पताल शिवांग हमारे सहयोगी और उनके साथ एक पीड़ित परिवार मौजूद है। अपनों की तलाश में पूरी तरीके से वो बेबस सा नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं ये परिवार के लोग शिवांग? जी बिल्कुल रुमाना जी, हमारे साथ एक यहाँ पर कहते पीड़ित परिजन है जिनका जो परिजन है वो ब्लास्ट के बाद से ही लगातार मिसिंग है। क्या नाम है आपका और जरा तस्वीर दिखाकर आप बताइएगा। मेरा नाम आशुतोष है और वो मेरा भाई लगता है। ये हमारी जो गाड़ी है ये अभी मीडिया के थ्रू ही हमें ये गाड़ी मिली है। गाड़ी की फ़ोटो मिली है जो अभी हम रात से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा उसका ना किसी चीज़ का आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, ना हॉस्पिटल से मदद मिल पा रही है, ना अंदर मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि हमने बहुत कोशिश करी पर वो मिल नहीं रहे थे। परिजन कौन मिसिंग है? उनका पंकज नाम है। मैं उनकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये शाम को 5 बजे निकले थे वहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। हमारा एक गेस्ट थे उन्हें छोड़ने के लिए। जब वो छोड़ के मतलब 5 बजे के बाद जब उन्होंने छोड़ा था और उसके बाद ये हमारा पंकज मेरा भाई है वहाँ से तो निकला था। उसके बाद वो जब वहाँ से निकला है तो 7 बजे के आसपास उसने ड्रॉप 6:30 बजे के आसपास उसने ड्रॉप करा है। उसके बाद हमें जब न्यूज़ पता चली है 8 बजे के आसपास हमें न्यूज़ पता चली है कि ऐसे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। जब हमने उसका कॉल लगाना स्टार्ट करा है, कॉल उसका कंटिन्यू स्विच ऑफ आया है। स्विच ऑफ आने के बाद फिर हमने मतलब हमें कुछ लगा कि अब वहाँ पे जाके एक बार चेक करते हैं कि क्या पता इन केस अगर ऐसा हादसा होना हो गया हो। फिर हम यहाँ पे आए हैं। रात से हमने मतलब बहुत कोशिश करी पर कोई कोऑर्डिनेशन मिल ही नहीं रहा है। अंदर भी गए हैं, मतलब ना हमें कोई डेड बॉडी मिल रही है ना कुछ, मतलब ना कोई सपोर्टिव मिला है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर उसके बाद मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला। हमने गाड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए हम थाने भी गए थे। थाने पे भी हमें गाड़ी अंदर जाना भी अलाउड ही नहीं कर रखा था। उस चक्कर में फिर हमने गाड़ी मीडिया के थ्रू यहाँ पर अपनों की ये परेशानी, भटक रहे हैं, दर तलाश कर रहे हैं अपने भाई पंकज को, जिसको लेकर जानकारी दे रहे हैं कि वो किसी अपने को छोड़ने के लिए जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पर गए थे और 6:30 बजे के आसपास के बाद से उनका संपर्क पंकज से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल भटक रहे हैं। पंकज का कोई अता पता इनको मिला नहीं है। एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। हम सीधे आपको एक बार फिर से सुशील के पास लेकर चलेंगे और सुशील जो है वो लाल किले की पार्किंग एरिया में ही मौजूद है। एनएसजी की टीम यहाँ पर जांच आगे बढ़ा रही है। सुशील, अभी का अपडेट क्या है? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा यहाँ पार्किंग एरिया की तस्वीरें दिखाइए। एनएसजी की टीम अभी भी यहाँ पर पार्किंग एरिया में मौजूद है क्या? यहाँ पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं क्या? सुशील जी देखिए रुमाना, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो फिलहाल एनएसजी की जो टीम है वो आगे चली गई है, लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से जांच की जा रही है क्योंकि पार्किंग के इसी एरिया में 3 घंटे जो गाड़ियां हैं वो खड़ी रही हैं। एनएसजी की जो टीम है वो फिलहाल आगे गई है और चूंकि इस पूरे मामले में अब चूंकि लाल किले के अंदर जाने का यही रास्ता है तो आगे के जो भी इलाके हैं वहाँ से जाँच फिलहाल की जा रही है। निश्चित रूप से एनएसजी की जो टीम है और स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो इस पार्किंग की भी जाँच कर रही हैं। कल रात में भी पार्किंग की जाँच की गई है, आज सुबह भी जो एनएसजी की टीम है वो जांच कर रही है। आप देखिए बम स्क्वाड का जो फिलहाल दस्ता था उसने अपनी टीम को बाहर उतारा है और तमाम जो बम स्क्वाड की गाड़ियां हैं वो बाहर निकल रही हैं क्योंकि इस पूरे पार्किंग को हाई सेंसिटिव जोन माना जा रहा है और यही जब गाड़ी खड़ी थी तो यहां से फिलहाल सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जब बम स्क्वाड और एनएसजी की जो टीमें हैं, स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो फिलहाल अंदर गई हैं और अब फिलहाल यहाँ से जो जाँच का दायरा है वो आगे बढ़ेगा। चूंकि ये जो पार्किंग है वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, 3 घंटे खड़ी थी, किन कारणों की वजह से खड़ी थी इसी का सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला गया है और उसके बाद निकाला गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इस पूरे मामले में जांच है वो अब इस पूरे पार्किंग को लेकर भी आगे बढ़ेगा कि आखिर गाड़ी जब यहाँ 3 घंटे खड़ी रही तो किन कारणों की वजह से खड़ी रही, जो गाड़ी लेकर आने वाला था वो संदिग्ध कौन था, गाड़ी की चेकिंग क्यों नहीं की गई, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज है उस सीसीटीवी फुटेज से अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर कहीं ना कहीं एजेंसी आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे पार्किंग एरिया की जांच कल भी की गई है, आज भी की जाएगी कि कोई और सबूत ना छूटे, कोई और भी जो यहाँ पर जांच की जा रही है उसमें कोई लूप होल ना हो, इसीलिए हर पहलू की जांच की जा रही है और इसीलिए अब पार्किंग के अंदर फिलहाल जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है, बंद कर दिया गया है, किसी को फिलहाल अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। चूँकि पार्किंग से
कहीं ना कहीं जो पहला सबूत दिल्ली पुलिस को मिला था गाड़ी के बाहर निकलने का, सुनहरी मस्जिद की तरफ से ये जो पार्किंग थी वो गाड़ी निकली और उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद यहाँ पर जो पार्किंग से आगे बढ़ी, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो ब्लास्ट है वो गाड़ी में हुआ। तो इन तमाम पहलू पर फिलहाल जांच की जा रही है। ये देखना है कि इस पूरे पार्किंग को लेकर जब अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है तो आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही जो पार्किंग है वो हाई सेंसिटिव जोन है, जहां पर पहले गाड़ी को पार्क किया गया, जो 3 घंटे तक इसी पार्किंग में रुमाना खड़ी रही। तो ये फिलहाल जो क्राइम का स्पॉट है वो हॉट स्पॉट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हाई सिक्योरिटी जोन है और साथ ही सबसे बड़ा सबूत आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है इसी पार्किंग एरिया से मिले। आपको बता दें 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि बीती शाम 6:50 के आसपास का वो समय था जब यहाँ लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने I-20 कार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और अचानक से उसमें जोरदार धमाका हुआ था। 12 घंटे बीत गए, दिन बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन सवाल अभी भी जस के तस हैं। बीती शाम दिल्ली में जो धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 9 लोगों की जान चली गई, जिसकी चपेट में आकर 20 के करीब लोग घायल हैं और उनमें से भी 10 के आसपास लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। आखिरकार इस धमाके की वजह क्या थी? ये धमाका महज एक हादसा या फिर इस धमाके के पीछे देश को दहलाने की कोई गहरी साजिश? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका आधिकारिक तौर पर अभी जवाब मिलना बाकी है। बीती शाम जब धमाका हुआ तो मौका वारदात पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे देर रात और उनकी तरफ से कहा गया था कि हर पहलू को लेकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी और इसीलिए आज सुबह होते होते एबीपी न्यूज पर मैंने आपको जानकारी दी। इस मामले में यूएपीए की धारा 16, धारा 18 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, जांच आगे बढ़ रही है। एनएसए, एनआईए, तमाम जो बड़ी एजेंसीज हैं वो इस मामले में तफ्तीश आगे बढ़ा रही हैं। देखिए जो टाइमिंग इस धमाके का रहा और जिस तरीके से यहाँ धमाका हुआ उसको लेकर सवाल बहुत हैं। आशंका गहरा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इसी बड़ी कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। ग्राउंड जीरो लाल किले और चांदनी चौक के बीच में नेताजी सुभाष मार्ग, जिस पर आगे वो मेट्रो स्टेशन है जहां कल बीती शाम हुआ था धमाका, वहीं से एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।